सोचो लाए क्या क्या ले जाओगे कदमों। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन खाली हाथ आया तो था, लेकिन खाली हाथ जाएगा नहीं। दो में से एक चीज लेकर ही जाएगा, या तो पुण्य या तो पाप। अगर पाप कमाओगे तो पाप साथ में ही जाएगा, और अगर पुण्य कमाओगे पुण्य साथ में जाएगी। सोचो लाए थे क्या क्या ले जाओगे। सोचो कैसा किया वैसा फल पाओगे कर्म। माया के चक्कर में पड़कर माया पति बिसराया। तुम हो का नमन थोड़ा करते रहो, प्रभु का भजन थोड़ा करते रहो। तेरे पास आएंगे अंतिम। कोई हंसी बजाना तुझको पाएगी अंतिम। तेरे पास आएंगी कोई हंसी बजा नहीं तुझको पाएगी। माया के चक्कर में तुमने माया पर बिसराया। जिंदगी में नमन थोड़ा करते रहो, जिंदगी में नमन थोड़ा करते रहो। ये जग छुट जाएगा फिर काम न आएगा। ये जग छुट जाएगा फिर काम न आएगा। जिंदगी में नमन थोड़ा करते रहो, जिंदगी में नमन थोड़ा करते रहो। ये जग छुट जाएगा फिर काम न आएगा। ये जग छुट जाएगा फिर काम न आएगा। तुम प्रभु का भजन थोड़ा करते रहो, प्रभु का भजन थोड़ा करते रहो। बोल कन्हैया लाल की, बोल सरस्वती मैया की। बोल बांके बिहारी लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां पानौ मासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो बोल गंगा मैया की जय। बोल भागवत पुराण की जय। जय जय श्री राधे। राधे। परम पूज्य परम श्रद्धे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हृदय सम्राट सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए परम आदरणीय परम श्रद्धे आचार्य जी परम पूज्य परम श्रद्धे ब्राह्मण समाज संगीत प्रसाद दे माँ सरस्वती के भक्तजन और इस कथा के यजमान हमारे गगन कुमार जी वर्मा, माता बहनों और भाइयों, आइए 2 मिनट के लिए प्रभु का नाम उच्चारण करेंगे, फिर जैसी प्रभु की मौज। सांवरिया तू मेरा मैं तेरी, 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 तेरे बाजों दुनिया सारी, तेरे बाजों दुनिया सारी, लगती ये रात अंधेरी, सांवरिया तू मेरा मैं तेरी, 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 प्रीत तेरे नाल ला बैठिया, प्रीत तेरे नाल ला बैठी, तेनू मैं अपना बना बैठी, तेनू मैं अपना बना बैठी, सौ तेनू तेरे भगतां दी, सौ तेनू तेरे भगतां दी, तू मुखड़ा ना मोड़ी, सांवरिया तू मेरा मैं तेरी, 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 तेरे बिन मैं रह नहीं सकती, तेरे बिन मैं रह नहीं सकती, तेरा बिछोड़ा सह नहीं सकती, तेरा बिछोड़ा सह नहीं सकती, मेरे मन मंदिर विच आ जा, मेरे मन मंदिर विच आ जा, साडी दे हेरा फेर, सांवरिया तू मेरा मैं तेरी, सांवरिया तू मेरा मैं तेरी, सांवरिया तू तू मेरा मैं तेरी, सांवरिया तू
जब कोई आवे वेला औखा, जब कोई आवे वेला औखा, दुनिया सारी दे जाए धोखा, दुनिया सारी दे जाए धोखा। मेरे गुरुवर प्यारे आजा, मेरे गुरुवर प्यारे आजा, तू मुखड़ा ना मोड़ी सवरिया, मेरा है सवरिया, तू मेरा है सवरिया, तू मेरा है। तेरे बाजों दुनिया सारी, तेरे बाजों दुनिया सारे, लगती है रात अंधेरी सवरिया, तू मेरा सवरिया, सवरिया, जय जय श्री राधे। आइए आज इस कथा का चतुर्थ दिवस, कल हम विचार कर रहे थे कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाने के लिए मनु और शत्रुपा दो रूपों में प्रकट हुए और मनु की 5 संतानें हुई, 2 बेटे और 3 बेटियां। और बड़े प्रेम से गुरु महाराज जी के शब्द हैं, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो कौन है? मेरा राम है। जब दृष्टि अंबर पे जाती होता बड़ा अचंभा, बिना सहारे खड़ा हुआ है, कोई नहीं है खंबा, इसे टिकाने वाला, ये नियम बनाने वाला, बोलो कौन है? मेरा राम है। जब दृष्टि सागर पे जाती, इतना जल लहराया, गेंद बनाकर भूमंडल को इस पर है ठहराया, इसे ठहराने वाला, ये नियम बनाने वाला, बोलो कौन है? मेरा राम है, मेरा श्याम है। नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, सूरज का रथ दौड़ा आता, बिना सड़क के प्यारे, इसे दौड़ाने वाला, ये नियम बनाने वाला, बोलो कौन है? मेरा राम है, मेरा श्याम है। तो आइए, सृष्टि को परमात्मा ने बनाया, उससे पहले कहते हैं नारायण जी ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोक की भागवत सुनाई। वो 4 श्लोक कौन से हैं? बड़े ध्यान से सुनेंगे। श्लोक कौन है? संस्कृत में है, इसको समझाऊंगी मैं आपको बाद में। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद सत सत्परम, पश्चादं यदेतच्च यो अवशिष्येत सो अस्म्यहम्। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि भगवान सृष्टि बनाता है, एक को हम बहु श्याम प्रजाएं, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो भगवान क्या करता है? भगवान इस श्लोक में कहते हैं अहमेवा, मैं पहले भी था, मैं अब भी हूं और मैं आगे भी रहूंगा। जो शेष बचेगा वो मैं ही होता हूं। इसलिए इसको बड़ा सुंदर लिखा है, आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच सच। इस प्रकार पहले श्लोक का ये अर्थ है। दूसरा श्लोक है, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा। वास्तव में जो प्रतीत हो रहा है वो है नहीं, जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। तद विद्यादात्मनो माया,
माया के कारण एक रस्सी हमें सांप दिखाई देती है। जब माया हट जाती है तो वही रस्सी दिखाई देती है। इसीलिए हमको लगता है कि ये कुछ और है, लेकिन जो परमात्मा है वो हमें दिखाई देता नहीं, जो नहीं है वो दिखाई देता है। इसलिए माया का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। तीसरा, यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्ये प्रविष्टानि नातेषु नातेष्वम्। जिस प्रकार सारे भूतों में परमात्मा समाया हुआ है और हम सब परमात्मा में समाये हुए हैं, इसका अर्थ क्या है? प्रविष्टान्ये प्रविष्टानि ना तेषु ना तेषु हम। अब आप बताएंगे परमात्मा हमारे अंदर है या हम परमात्मा में हैं? बोलो क्या है जी, बोलिए आप। और हम परमात्मा में हैं। कैसे? गुरु महाराज जी बताते हैं। क्या? बड़ा सुंदर गुरु महाराज जी के शब्द हैं कि परमात्मा हमारे अंदर कैसे है? जैसे सूरज में किरण। सूर्य क्या है जी? परमात्मा का रूप है और किरणें उसकी हम हैं। प्रभु तेरा मेरा कोई भेद नहीं, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। प्रभु तेरा मेरा कोई भेद नहीं, मैं प्रभु तेरा मेरा कोई भेद नहीं, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। प्रभु तेरा मेरा तो मुझ में है तुझ में हूँ। ओ सूरज है मैं किरण तेरी, तो सूरज है मैं किरण तेरी। हर तेज तत्व में भेद नहीं, तो मुझ में है मैं तुझ में हूँ। हर तेज तत्व में भेद मैं आत्मा तू परमात्मा है, मैं आत्मा तू परमात्मा है, मैं आत्मा तू परमात्मा, मैं आत्मा तू परमात्मा है। हर तेज तत्व में भेद नहीं, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। हर तेज तत्व में भेद नहीं, अब तेरा मेरा कोई भेद नहीं, तो मुझ में है मैं तो मुझ में है मैं। जय जय श्री राधे। तीसरे श्लोक में बड़ा सुंदर समझाया है कि परमात्मा हमारे अंदर है और हम परमात्मा के अंदर हैं। अच्छा आप ये बताओ, पहले मुर्गी होती है या अंडा होता है? बोलो। मुर्गी होती है। बिना अंडे के मुर्गी ऐसे होगी? पहले वृक्ष होता है या पहले बीज होता है? बीज कहां से आया? बोलो जी। यही तो भेद है, इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता। भगवान मुझ में है या मैं भगवान में, कोई समझ ना आए तेरे प्यार में। गुरु महाराज जी के शब्द हैं, दिलदार मुझ में है या मैं दिलदार में, कुछ समझ ना आए तेरे प्यार में। यही तो माया है उसकी। आइए चौथा श्लोक है
अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तत्व जिज्ञासुनात्मने। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अर्थात अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मने। बड़ा सुंदर इसका अर्थ है, ध्यान से सुनेंगे। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, जो संस्कृत जानते हैं उनको पता है, संस्कृत भाषा जब श्लोक बोलते हैं ना जी, उसका अन्वय करना पड़ता है पहले। कैसे? जैसे कि एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो बोलो जी पहले क्या लेता है वो? मिट्टी लेता है ना जी। मिट्टी के द्वारा वो क्या करता है? कुछ घड़े बनाता है, कुछ सुराही बनाता है और कुछ बोलो जी गमले बनाता है, तरह तरह की चीजें बनाता है। लेकिन ये बताइए जब वो सारे वस्तु सामान टूट जाते हैं फिर क्या बन जाते हैं जी? वो फिर मिट्टी बन जाते हैं। अच्छा, आप एक सुनार को सोने की गिन्नी दे के आते हो, ले भाई इसकी गहने बना दे, तो वो गहने बनाता है तो सोने में क्या डालता है? थोड़ा खोट डालता है तो गहने बनते हैं। लेकिन याद रखना, अगर आप बाद में कहोगे कि सब खोट निकाल दे भाई, अब खोट नहीं निकलेगा, ये मिक्स हो गया। कहने का भाव अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, जिस प्रकार पहले मिट्टी थी, बर्तन बन गए तो मिट्टी बन गई, और बर्तन बाद में टूटे तो फिर मिट्टी की मिट्टी बन गई। गहने पहले सोना था, फिर गहने बन गए, उनके नाम अलग अलग हो गए। कोई चैनी हो गई, कोई कांटे हो गए, कोई क्या हो गई जी? मुंदरी बन गई। तो कहने का भाव जब वो टूटेंगे तो सारे फिर सोना ही बन जाएगा। इस प्रकार यहाँ बताया है कि परमात्मा जो है सदा सर्वदा है, सोना कहीं जाता नहीं है, सोना सदा ही है। गहने बनते और टूटते रहते हैं लेकिन सोना तो सोना रहेगा। इस प्रकार भागवत के 12 स्कंद, 18,000 श्लोक और 335 अध्याय हैं। ये 4 श्लोकों में भागवत थी, वेद व्यास जी ने इनका विस्तार किया तो 18,000 श्लोक बन गए। इसके 10 क्या होते हैं जी? लक्षण होते हैं। अथ सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम होती है, मन्वंतरेशानु कथा निरोधो मुक्ति राशि है। सर्ग सृष्टि को बनाना, विसर्ग सृष्टि का विस्तार करना, स्थान धरती जहाँ पर सृष्टि को बसाना है, पालन भक्ति देकर जीव को पुष्ट किया जाता है, उति हमारे कैसे कर्म हैं, हमें कहाँ जन्म लेना है ये परमात्मा देखता है। मनवंतर मैंने अब कौन सा मनवंतर चल रहा है कलयुग में? मनु का कौन सा काल चल रहा है? 74 चौड़ियों में मनु का काल होता है। 7वां वंशानुचरित्र, किस राजा का ये वंश चल रहा है। 8वां प्रलय, हर मनु के बाद प्रलय होती है। और मुक्ति 4 प्रकार की होती है। लेकिन भक्त जो होता है उसे कोई मुक्ति नहीं चाहिए। आश्रय, आपका परम आश्रय क्या है जी? परमात्मा है। हम सबका बोलो जी परम आश्रय क्या है जी? परमात्मा ही तो है। इसीलिए 10वां स्कंद जो है भगवान का हृदय है और 12वां स्कंद जो है मोक्ष है। परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी से, महाराज हिरण्याक्ष कौन था और हिरण्यकशिपु कौन था? तो बताते हैं भगवान के द्वारपाल हैं जय विजय। एक बार सनक आदि ऋषि चारों भाई भगवान के दर्शन करने गए, लेकिन इन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। 1 बार 2 बार 3 बार
तो बाद में बोले क्या है, जब मना कर रहे हैं क्यों जा रहे हैं अंदर, राक्षसों की तरह अंदर जाते जा रहे हो। कहते हैं ज्यादा रगड़ोगे चंदन से भी आग निकल आती है। संतों को जब ऐसे कहा तो क्या हुआ जी, गुस्सा आया, उन्हें कहा जाओ, हमें राक्षस कह रहे हो, तुम धरती पर 3 बार राक्षस बन के आओगे। शोर मच गया, हमें क्षमा कर दो, गलती हो गई। बातें चल रही थी, भगवान नारायण जी अंदर से क्या हो गया, बोले महाराज ये बात हो गई। बोले कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, जो संतों ने कह दिए वो तो आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको वरदान देता हूं, क्योंकि आपने पश्चाताप कर लिया है, इसलिए जब जब आप धरती पर अवतार राक्षस बनकर आओगे, मैं अवतार लेके तुम्हारा उद्धार करने आऊंगा। इस प्रकार ये पहली बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, दूसरी बार रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरी बार शिशुपाल और दंतवक्र बने, और भगवान जी अवतार लेकर आए। अदिति की कोख से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए, और हिरण्याक्ष लोभी था, हर चीज को दबा के रखता था। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जो अपनी चीज को दबाकर छुपाकर रखते ना जी, भगवान उखाड़ लेते हैं। जैसे मूली, गाजर, शलगम अपने को मिट्टी में छुपा कर रखते हैं, उनको उखाड़ा जाता है कि नहीं। इस प्रकार हिरण्याक्ष जो था लोभी स्वभाव का था, वो धरती को लेकर पाताल चला गया। भगवान कहते कोई बात नहीं, नदियां ना पिए कभी अपना जल, वृक्ष ना खाए कभी अपने फल। नदियां ना पिए कभी, नदियां ना पिए कभी अपना जल, वृक्ष ना खाए कभी अपने फल। अपना तन मन और धन औरों को करता दान है, वो सच्चा इंसान है इस धरती पर भगवान है, वो सच्चा इंसान। सरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पानी, कह रही पर काधित संपत्ति सजही सुजानी। अच्छा ये बताओ, ये बगीचा लगा है आम का, वृक्ष अपने फल आप खाएगा? बताओ जरा, कौन खाएगा? खुले छोड़ दिया उसने, कोई मर्जी खाए। और आप अपने घर में कोई चीज आती है तो छुपा के रखते हो, ये मेरे लिए, ये मेरे बेटे के लिए, ये मेरे पति के लिए। वृक्षों ने कभी नहीं छुपाया, वो खुले छोड़ रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप खाओ ये आप खाओ, जो मर्जी आए खाए, खुले छोड़ देते हैं। तरवर फल नहीं खाते हैं और सरवर पिए ना। गंगा मैया ने जल छोड़ रखा है, बोलो जी आप पीती है जल? हम सब लोग पीते हैं। देखो यहाँ से सीखो, परोपकाराय पुण्याय, परोपकार करना बड़ा पुण्य होता है। इसलिए हिरण्याक्ष को भगवान जी ने क्या किया जी, वराह का रूप बना के आए, पाताल से उतारा, वहीं पर छुट्टी उसकी कर दी और धरती को बाहर लेकर आ गए। उसके भाई को पता लगा, वैरी बन गया विष्णु का, मेरे भाई को विष्णु ने मारा, छोड़ूंगा नहीं। अब तप किया, राक्षस भी तप करते हैं, तप किया। बोलो वरदान मांगो भाई, बोले वरदान दो, मैं मरू ना किसी से भी। उन्होंने कहा ऐसा हो ही सकता कि मरना नहीं, मरना तो पड़ेगा ही भाई। नहीं, बोले अगर मरना पड़ेगा ना मैं धरती पे मरू ना आकाश में, ना दिन में मरू ना रात में, ना शस्त्र से ना अस्त्र से। और क्या कहा उन्होंने,
ना इंसान से मरूं ना पशु से मरूं, और ना ही इन 12 महीनों में मरूं। बोलो जी, महीने यही 12 होते, कब मरना फिर? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं उपाय ढूंढ लूंगा, है ना। तो कहते हैं हिरण्यकशिपु को क्या हो गया जी, मुझे कोई मार तो सकता ही नहीं, मैं जो मर्जी करूं। उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया सब पर। कोई यज्ञ नहीं करेगा, तप नहीं करेगा, मैं ही भगवान हूं, मेरे को मानो, मेरे को ही भगवान मानो, मैं ही भगवान, मेरी पूजा करो। लोग डर के मारे करने लगे। लेकिन कहते हैं उसकी पत्नी गर्भवती थी कयादू। अब नारद जी ने सोचा कि ये तो क्या है जी, अत्याचार बड़ा भारी है, उसकी पत्नी गर्भवती है, बच्चा जो होगा वो भी अत्याचार करेगा, है ना। उठाकर ले गया, कौन भला? इंद्र। तो नारद जी रास्ते मिल गए। इंद्र क्या कर रहा है? देवताओं का राजा होकर गर्भवती पत्नी को चुरा के लेके जा रहे हैं। बोले महाराज गलत इरादा नहीं है, क्योंकि उसका बेटा भी ऐसा ही होगा। बोले नहीं, इसके अंदर भक्त पल रहा है, भक्त को मारना है, छोड़ दो। वही छोड़ा तो नारद जी के आश्रम में ही कयादू रही। सुबह सुबह यज्ञ होता, पाठ होते, ध्वनि को सुनती, सत्संग चलते, कथा चलती, उनको सुनती। तो बच्चा गर्भ में क्या था जी, ज्ञान लेने लगा, पैदा हुआ। तो कहते हैं कयादू बच्चे को लेकर आई। हिरण्यकशिपु ने पढ़ने के लिए स्कूल डाल दिया। अध्यापकों से कहा इसको बताना कि तुम्हारा पिता ही कौन है, तुम्हारा पिता ही भगवान है। प्रहलाद ने कहा नहीं, मेरा पिता भगवान है। तो पिता को किसने फिर पैदा किया? पिता को रोटी कौन देता है? माने ही ना। बड़ा समझाया अध्यापकों ने, जब बात नहीं मानी, अपनी कक्षा में अध्यापक बाहर निकले, सबको पढ़ाने लगा। सारे बोलो, क्या बोलना है? जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। अध्यापकों ने देखा ये क्या कर रहा है, मना किया। आज मना किया, कल फिर वही शुरू हो गया। सब बच्चे साथ में नाचने लगे और गाने लगे। इधर अचानक हिरण्यकशिपु आया, ये क्या हो रहा है? बोले महाराज बड़ा मनाते हैं, ये मानता ही नहीं, सबको साथ लगा लेता है, जाओ रोक के आओ। वो रोकने गए, मस्ती में नाच रहे थे, जैसे हाथ लगाया वो भी नाचने लग गए। सिपाही को भेजा, आप मना कर के आओ। सिपाही गए, वो भी नाचने लग गया। जय जय नारायण नारायण। जो भी जाता है वो भक्ति के रंग में रंग जाता है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं ही ना चला जाऊं, मैं भी नाचने लग जाऊं। वापस लौटा, इसे तो पहाड़ों से गिराऊंगा तब पता चलेगा। पहाड़ से गिराया, हाथी से कुचलवाया, कोई असर नहीं हुआ। माँ से कहा इसको जहर दे दे, माँ ने कहा मैं जहर नहीं दे सकती। बुआ होलिका थी, बोली भैया मैं आपको उपाय बताती हूँ। मेरे पास ब्रह्मा जी के द्वारा दी चादर है, आप चिता बनाओ, मैं बैठ जाऊंगी चादर ओढ़कर, प्रहलाद को गोद में ले लूंगी, और क्या है जी तुम चिता जला देना, तुम्हारा काम भी हो जाएगा, और क्या है जी मैं भी बच जाऊंगी। याद रखना किसी का बुरा सोचते हो तो पहले तुम्हारा बुरा हो। सबका भला सोचा करो। जे चाहे तो अपना भला,
कर बंदिया सरबत दा भला, जे चाहे तू अपना भला, कर बंदिया सरबत। नरक स्वर्ग इस धरती उत्ते, धरती उत्ते बसे खुदा, जे चाहे अपना भला, कर बंदिया सरबत दा भला। होलिका भला नहीं चाहती, वो तो भाई का भला चाहती है और भतीजे का बुरा चाहती है। ठीक है, याद रखना, जो औरों के लिए कुआं खोदता है उसके लिए कुएं में उसे आप ही जाना पड़ता है। हिरण्यकशिपु ने ऐसा ही किया, चिता सजा दी, होलिका बैठ गई, गोदी में बालक को ले लिया और चद्दर ले ली अपने ऊपर। बच्चा गोदी में बैठा, क्या गा रहा है जी? जय जय नारायण नारायण हरि, जय जय नारायण जय जय नारायण नारायण हरि, जय जय नारायण नारायण नारायण। भगवान ने सुना, जिस भगवान का नाम लेते हो विश्वास रखो, वो तुम्हारी रक्षा भी करेगा। भगवान ने देखा मेरे भक्त को कष्ट दिया जा रहा है, तो भगवान जी ने इतनी तेज आंधी चलाई, तूफान। भैया आंधी आ गई, आप कहाँ बैठे? इतनी आंधी आई, तूफान आया, लेकिन क्या है जी? तूफान आया, आंधी आई, लेकिन ये खो गया था, है ना? आओ, वो चादर उड़ी होलिका की और वो लिपट गई प्रहलाद को। चिता जलाई थी प्रहलाद के लिए, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। बोलो भगवान के भक्तों की। भगवान तो भक्त वत्सल हैं, बचाते हैं। अब बेचारा फिर माथा पकड़ के बैठा, ये तो मरता ही नहीं। गरम खंबा लगाया, बता तेरा विष्णु कहाँ है? इस गरम खंबे में है? बोले है। जोर से गदा मारी, भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। याद रखना, भगवान की भक्तों की भक्ति के रंग उड़ाए जाते हैं, तब से होली का त्योहार बना। प्रहलाद की भक्ति के रंग उड़ाए जाते हैं और होलिका के नाम पर कीचड़ उछाला जाता है। इसीलिए भगवान ने भक्त की रक्षा की और क्या हुआ जी? हिरण्यकशिपु को गोद में ले लिया। आजा भाई, ना दिन है ना रात है, संध्या का समय, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ना मनुष्य हूं ना पशु हूं, मैं नरसिंह हूं। और ना ये 12 महीने हैं, तेरे लिए अलग महीना बनाया मैंने। कौन सा? पुरुषोत्तम मास, लौन का महीना जिसको बोलते हो। इसीलिए तूने मेरे भक्त को बहुत तंग किया है। ना अस्त्र न शस्त्र है, नाखूनों से फाड़ दिया। हिरण्यकशिपु की छुट्टी हो गई। अब सारे घबरा रहे हैं, इतना विकराल रूप, पास कौन जाए? प्रहलाद को पास भेजा, जाओ आप। प्रहलाद पास गया, भगवान ने गोदी में लिया, मुस्कुराने लगे। बेटा वरदान मांग। सुनिए प्रहलाद ने क्या मांगा, आप भी ध्यान देंगे कि भगवान सामने भी आ जाए तो क्या मांगना है। बड़ा सुंदर यहाँ लिखा है, यदि राशीष में कामा। हे प्रभु, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो क्या दो जी? यदि राशीष में कामान वरदान नाम वरदर्शभ। हे वर देने वालों में श्रेष्ठ प्रभु, मेरे को ये वरदान दो। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। मेरे अंदर वरदान मांगने का अंकुर ही पैदा
ना हो। याद रखना, अगर भगवान आपके पास आ जाए तो आप तो क्या क्या मांगेंगे। सोचेंगे लिस्ट बना लो, भगवान जी रुको लिस्ट बनाता हूँ, है ना, ये दो वो दो लगे रहोगे। लेकिन यहाँ पर प्रहलाद से सीखना है कि हमें कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब क्या था जी, प्रहलाद ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब यही कह दो क्या कि मेरे पिता की सदगति हो जाए। भगवान बोले क्या बात करता है, जिस घर में एक भक्त पैदा हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 10 पहले वाली और 10 आने वाली। देखो हमारे वर्मा जी ने ये बूटा लगाया, 30 साल हो गए, भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित करवाया था। बोलो जी, सारा परिवार बोलो जी, तर रहा है कि नहीं तर रहा। उन्होंने ये बूटा लगाया था अच्छे काम का, तो याद रखना उसका फल तो सारे खा रहे हम लोग कि नहीं। इसलिए ऐसे लोगों को प्रणाम करना चाहिए जो अच्छे मार्ग पर चलाते हैं, बड़ों के बताए मार्ग पर चलते हैं। वो परिवार भी बोलो जी तर जाता है। तो आइए यहाँ पर बताया है, प्रहलाद ने पिता को भी कहा था कि पिताजी नवदा भक्ति का पालन करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद स्मरणम सेवनम, पाद स्मरणम सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हम सबको ही नवदा भक्ति का पालन करना चाहिए। तो आओ, अब प्रहलाद जी कहते हैं जब से मैंने परमात्मा का संग किया है तो क्या हुआ जी, मैं तो तर गया। तरना तुसी भी बोलो आप भी। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, सभी ना बोलियो, जिनका पकड़ा है वो जरूर बोल लेना। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वो तो रहता है हर पल मेरे साथ, राधे हो। वो तो रहता है हर पल मेरे साथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा। डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है, डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है। मेरे हो गए निराले टाट, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। मेरे हो गए निराले टाट, हो गई मेरी
मेरी बल्ले बल्ले बातें सांभर प्रेम की गाँठ हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हीरा दे बाबा के जैसा कोई और नहीं देखा है बाबा के जैसा कोई और नहीं देखा है बिगड़ी हुई किस्मतों की बदले ये रेखा है बिगड़ी हुई किस्मतों के बदले ये रेखा है अब तो मौज में कटे दिन रात हो गई हो गई मेरी बल्ले बल्ले अब तो मौज में कटे दिन रात हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब ये सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जय मेरी राधे श्याम। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है,